आज के क्लास में आप सभी स्टूडेंट पढ़ने जा रहे हैं विद्युत संयोजक बंधन या आयनिक बंधन। इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड इसको बोलते हैं इंग्लिश में। तो आप विद्युत संयोजक बंधन और आयनिक बंधन का अध्ययन करने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा रिकैप जिसके माध्यम से पीछे के पढ़ाए गए सारे टॉपिक को आप अच्छे से समझ पाए। इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड आज के क्लास का मेन टॉपिक है, लेकिन उससे पहले एक एग्जाम्पल जो रासायनिक बंधन और आयनिक बंधन दोनों को समझने में हेल्प करेगा। तो सबसे पहला एग्जाम्पल है AlF3। AlF3 में आप सभी स्टूडेंट देख पा रहे हैं कि एक एल्युमिनियम है और 3 फ्लोरीन एटम है। एक एल्युमिनियम का परमाणु संख्या 13 के अनुसार 283 और फ्लोरीन 9 के अनुसार 27, यानी एल्युमिनियम के बाह्यतम कक्ष में 3 इलेक्ट्रॉन है और फ्लोरीन के बाह्यतम कक्ष में 7। एक एक फ्लोरीन एटम अपने बाह्यतम कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन रखता है। तो अष्टक पूरा करने के लिए आप देख पा रहे हैं कि अलग से 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। ये 1 इलेक्ट्रॉन एल्युमिनियम एटम अगर सभी फ्लोरीन एटम को दे दे तो सबका अपना अपना ऑक्टेट अष्टक पूरा हो जाएगा। तो बोर्ड पर जरा ध्यान लगाया जाए, एक एल्युमिनियम के द्वारा 3 इलेक्ट्रॉन का लॉस किया गया तो त्रिधन आवेश विकसित हो गया। प्रत्येक फ्लोरीन एटम बाहर से एक एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है। ये आया हुआ इलेक्ट्रॉन है, एक एक इलेक्ट्रॉन इसने ग्रहण किया। ये आया हुआ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो ध्यान से आप सभी स्टूडेंट समझेंगे। यहाँ पर इसका अपना ये 7 इलेक्ट्रॉन है, ये आया हुआ इलेक्ट्रॉन है। अगर इस लेविस डॉट स्ट्रक्चर को संक्षेप में आप बनाना चाहते हैं एकदम शॉर्ट में, तो L+++ लिख दीजिए। और ऐसा ऐसा फ्लोरीन आयन 3 है तो 3F- से केवल काम चल जाएगा, लेकिन याद रहे सिंगल माइनस ये आया हुआ है, 1 माइनस, तब जाकर 3 होगा, 3+ होगा। अगर 3- दे दीजिएगा तो 3 से गुणा होकर 9 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये AlF3 एक विद्युत संयोजक यौगिक है। इसका पूरा निर्माण इस प्रकार से है, बोर्ड पर ध्यान बनाइए। सबसे पहले हम आपको ले चलते हैं रासायनिक बंधन का परिभाषा समझाने, तब हम विद्युत संयोजक पर आएंगे। रासायनिक बंधन पिछले क्लास में समझाया गया कि रासायनिक बंधन क्या है। किसी भी अणु में उपस्थित परमाणुओं को जिस रासायनिक बल द्वारा बांध कर रखा जाता है उस रासायनिक बल का नाम रासायनिक बंधन है। यहाँ पर यह रासायनिक बंधन विद्युतीय आकर्षण बल के रूप में मौजूद है, जिसके कारण एक एल्युमिनियम आयन 3 फ्लोरीन आयन को या 3 फ्लोरीन आयन एक एल्युमिनियम आयन को बांध कर रखा है। ये वही आकर्षण बल है जिस तरह का आकर्षण बल आप मैग्नेट में, चुंबक में देखते हैं कि कभी उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव सामने आ जाता है और चिपक जाता है तो आपको बहुत ज़्यादा बल लगाकर अलग करना पड़ता है। वैसे ही इलेक्ट्रॉन के त्याग से इस पर प्लस आ गया और इलेक्ट्रॉन के ग्रहण से इस पर माइनस आ गया। चाह कर भी अब ये अलग नहीं रहेगा। अलग करने के लिए भी एनर्जी चाहिए, तब जाकर ये अलग होगा। तो ये विद्युतीय आकर्षण की शक्ति है जो इस दोनों आयन को अब बांध कर रखेगा। तो वह रासायनिक बल जो किसी अणु में परमाणु को बांध कर रखता है रासायनिक बंधन कहलाता है। और रासायनिक बंधन बनाने की क्षमता रासायनिक आबंधता कहलाती है। ये रासायनिक बंधन 2 प्रकार का होता है, सबल बंधन और दुर्बल बंधन। सबल बंधन के क्रम में पहला विद्युत संयोजक बंधन आज आप पढ़ने जा रहे हैं। ध्यान बोर्ड पर दीजिए, तब एक एक परिभाषा का एक एक शब्द हम एग्जाम्पल में रूपांतरित कर रहे हैं। शब्द जो भी परिभाषा में शब्द इस्तेमाल किया गया है अब बोर्ड पर दिखाई देगा। वह विद्युतीय आकर्षण बल, वह विद्युतीय आकर्षण बल जो विद्युत धनात्मक तत्व से विद्युत ऋणात्मक तत्व पर एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के फलस्वरूप, वह विद्युतीय आकर्षण बल जो विद्युत धनात्मक तत्व से, एल्युमिनियम एक धातु है, फ्लोरीन एक अधातु है, तो वह विद्युतीय आकर्षण बल जो विद्युत धनात्मक तत्व से विद्युत ऋणात्मक तत्व पर एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों के
स्थानांतरण के फलस्वरूप निर्मित हुए आयनों को बांधता है। यह है धनायन, यह है ऋणायन, और ये बंध कर रह गया। उसी विद्युतीय आकर्षण बल को हम क्या कहते हैं? विद्युत संयोजक बंधन। वास्तव में इस बंधन का नाम आयनिक बंधन है, जो आयन को बांधता है। और ये आयन का निर्माण इलेक्ट्रॉन के त्याग और ग्रहण के कारण उत्पन्न होता है। त्याग और ग्रहण के कारण ये आयन का निर्माण होता है, और ये आयन आकर्षण के बल से आपस में बंध कर रह जाते हैं और निर्माण हो जाता है विद्युत संयोजक यौगिक का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो परिभाषा का एक एक शब्द है, दिख रहा है एग्जाम्पल में, कि वह विद्युतीय आकर्षण बल जो विद्युत धनात्मक तत्व से विद्युत ऋणात्मक तत्व पर एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के फलस्वरूप निर्मित हुए आयनों को बांधता है। आइए इसको एक दो एग्जाम्पल के साथ और समझें। आगे आप यहाँ देखने जा रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 2, Mg3N2 का निर्माण। Mg3N2 का निर्माण यहाँ पर समझते ही आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ध्यान दीजिए, मैग्नीशियम का परमाणु संख्या बताया जाए 12 के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। आज फिर आप लोग को बता दें कि अगर आप लोगों में कोई भी स्टूडेंट इसको ऑनलाइन ऑफलाइन देख रहा है और आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं आता है, तो आप 9431434546 पर व्हाट्सएप मैसेज कीजिए। आपको हम एक वीडियो लेक्चर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का भेजेंगे, जिससे आप सीख जाएंगे, तो आप आगे चैप्टर पढ़ने के लायक होंगे। यहाँ से आगे केमिस्ट्री पढ़ने के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आना चाहिए। नहीं आता है तो आप ज़बरदस्ती पढ़िएगा, रट कर पढ़िएगा, और रटने वाला पढ़ाई ठीक नहीं रहता है, ज़्यादा दिन तक टिकाऊ नहीं होता है। चलिए बोर्ड पर ध्यान दिया जाए। मैग्नीशियम के बाहतम कक्ष में बताया जाए 2। ऐसा मैग्नीशियम कितना है दिखाई दे रहा है आप लोग को? कितना है? 3। तीनों मैग्नीशियम अपना 2 इलेक्ट्रॉन लेकर आ गया। नाइट्रोजन 7, मतलब परमाणु संख्या होता है बाहतम कक्ष में 5 लेकर आता है। 5। एक नाइट्रोजन को अगर इलेक्ट्रॉन चाहिए तो 3 चाहिए, और 3 कैसे लेगा? 2 यहाँ से, 1 इससे हो गया, 2 यहाँ से, 1 इससे। तो बताइए एक मैग्नीशियम कितना इलेक्ट्रॉन का त्याग किया? और ऐसा कितना मैग्नीशियम है? तीनों मैग्नीशियम 2-2 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया। और नाइट्रोजन, प्रत्येक नाइट्रोजन 2-2 इलेक्ट्रॉन, 3-3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है। ठीक है, 3-3 इलेक्ट्रॉन इसने ग्रहण किया। ये आया हुआ इलेक्ट्रॉन है। ये आया हुआ इलेक्ट्रॉन है। 3 इलेक्ट्रॉन बाहर से आया। अब चाहते हैं कि इसको हम संक्षेप में बनाएं, तो आप ऐसे बनाइए Mg++, गिन लीजिए कितना है, ऐसा लिख दीजिए। N माइनस कितना है? 3 बार, 2 बार है तो 2 बार है तो 3 माइनस लिख दीजिए, और यहाँ 2 लिख दीजिए। और इसका इलेक्ट्रॉन दिखाना है, दिखा दीजिए। 5 इसका अपना और 3 आया हुआ। धीरे धीरे आपका समझ लगातार इस रासायनिक बंधन के क्लास में बढ़ता जा रहा है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते ही आप बोलना शुरू कर देंगे कि ऐसे बनेगा। MgO, Mg का परमाणु संख्या 282, बाहतम कक्ष में 2 ऑक्सीजन, 8 2 6। Mg कितना लेकर आएगा? ऑक्सीजन 6 है। क्या दोनों इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर सकता है? बता दीजिए Mg पर कितना प्लस? 2 प्लस, और ऑक्सीजन पर 6 इसका अपना है, 2 नया आया। और इस तरह से MgO का लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनकर तैयार। अब एक बार शुरू से अंत तक एक सिस्टम में थोड़ा देख लिया जाए। रासायनिक बंधन के अंतर्गत आप सबल बंधन का अध्ययन शुरू कर चुके हैं। विद्युत संयोजक बंधन क्या है, ध्यान दिया जाए। वह विद्युतीय आकर्षण बल जो विद्युत धनात्मक तत्व से विद्युत ऋणात्मक तत्व पर एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण के फलस्वरूप निर्मित हुए आयनों को बांधता है।
विद्युत संयोजक बंधन कहलाता है। विद्युत संयोजक बंधन को आयनिक बंधन के नाम से जानते हैं। आयनिक बंधन वह बंधन होता है जिसका निर्माण इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के फलस्वरूप निर्मित हुए आयनों के बीच होता है। हमेशा आयन के बीच ही विद्युत आकर्षण बल होता है, इसलिए ये बंधन वहीं पर होता है जो दोनों को बांध कर रखता है। ये था एग्जाम्पल जिसके माध्यम से आप अच्छे से समझ पाए। अब हम बात करते हैं विद्युत संयोजक यौगिकों के निर्माण का। तो विद्युत संयोजक यौगिक के निर्माण का जो शर्त है या आयनिक बंधन के निर्माण का जो शर्त है, वो पहला शर्त है कि अगर दो तत्वों के बीच विद्युत संयोजक बंधन बन रहा है तो जो विद्युत धनात्मक तत्व है उसके आयनन विभव का मान निम्न होना चाहिए ताकि वो जल्दी से इलेक्ट्रॉन का त्याग करे, तभी कोई ग्रहण कर पाएगा। आयनन विभव कम होने से क्या होता है, वो इलेक्ट्रॉन शीघ्रता से त्याग करता है। विद्युत ऋणात्मक तत्व के इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान मतलब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता का मान उच्च होना चाहिए ताकि वो जल्दी से ग्रहण कर ले। इसके बाद जिन दो तत्वों के बीच विद्युत संयोजक बंधन का निर्माण होता है उसके विद्युत ऋणात्मकता का अंतर बहुत अधिक होना चाहिए। बहुत अधिक होने से क्या होगा कि एक त्याग करेगा और एक ग्रहण करेगा। और लास्ट है कि अगर दो तत्वों के बीच आयनिक बंधन बन रहा है तो विद्युत धनात्मक तत्व का आकार बड़ा होना चाहिए ताकि वो त्याग कर सके, और विद्युत ऋणात्मक तत्व का आकार छोटा होना चाहिए ताकि वो जल्दी से आने वाले इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर सके। तो ये था विद्युत संयोजक यौगिक के निर्माण या आयनिक बंधन के निर्माण की शर्त। इसके बाद विद्युत संयोजक यौगिक का गुण। सबसे पहला गुण है विद्युत संयोजक यौगिक का कि विद्युत संयोजक यौगिक कड़े एवं ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। दूसरा है विद्युत संयोजक यौगिकों का क्वथनांक और गलनांक उच्च होता है क्योंकि काफी आकर्षण बल से बंधे होते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं, इसलिए इसका क्वथनांक गलनांक उच्च होता है। तीसरा, विद्युत संयोजक यौगिक घोल अवस्था में विद्युत के सुचालक होते हैं। ऐसा क्यों, तो जरा देख लीजिए। आप साफ सूखा हुआ नमक लिए और अभी ये ठोस अवस्था में है, करंट का प्लस माइनस अटैच कर दिए, आप नमक को टच करेंगे, करंट नहीं मारेगा, लेकिन थोड़ा सा पानी मिला दीजिए नमक में, लिक्विड बन जाए और तब थोड़ा टच कीजिए। इसका मतलब है कि आप समझे क्या हुआ, ठोस अवस्था में ये आयन का निर्माण नहीं किया था। जैसे ही आप पानी डालेंगे ये टूट जाएगा Na+Cl- और टूटते ही आयन गमन करने लगेगा, एक जगह से दूसरी जगह जाने लगेगा। तो इलेक्ट्रिक करंट के ढोने का काम शुरू। आप लोग का समझ इतना है कि इलेक्ट्रॉन के सतत प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। सच्चाई ये है, इलेक्ट्रॉन या आवेश के प्रवाह को विद्युत धारा, जहां भी आवेश का संचरण होगा, आयन का संचरण हो गया मतलब करंट का संचरण शुरू हो गया। तो यहाँ जब ठोस अवस्था में था तो आयन बंधा हुआ था, जैसे ही पानी डाले आयन टूट गया मतलब आयन स्वतंत्र हो गया और आयन घूमने लगा, करंट का फ्लो शुरू हो गया। तो द्रव अवस्था में विद्युत के सुचालक इसीलिए होते हैं क्योंकि इसके आयन चलायमान होते हैं, गतिशील अवस्था में होते हैं, मोबाइल होते हैं। विद्युत संयोजक यौगिक ध्रुवीय घोलक में जैसे H2O, HCl में ज़्यादा घुलनशील होते हैं। कारण है कि ये आयन का निर्माण करता है और नियम भी है, जो जैसा है वैसे में ज़्यादा घुलनशील होता है। और अध्रुवीय घोलक जैसे CCl4, C6H6 में अघुलनशील होता है। कारण है कि आयन का निर्माण नहीं करते हैं। विद्युत संयोजक यौगिक अदिशात्मक होते हैं। अदिशात्मक होने का मेन कारण है कि ये आकर्षण बल से बंधे होते हैं, कहीं से भी किसी को आकर्षित कर लेंगे, कोई डायरेक्शन का जरूरत नहीं है, इधर से भी आकर्षण कर सकते हैं, इधर से भी आकर्षित कर सकते हैं, इसलिए अदिशात्मक होते हैं। विद्युत संयोजक यौगिक किसी भी प्रकार के समयावता की घटना का प्रदर्शन करते हैं, यानी कि किसी भी प्रकार की समयावता घटना का प्रदर्शित नहीं करते। तो आप सभी स्टूडेंट शायद समयावता के बारे में 9th-10th में थोड़ा सा पढ़े थे। विद्युत संयोजक यौगिक किसी भी प्रकार के समयावता घटना प्रदर्शित नहीं करते हैं। तो समयावता है क्या, तो देख लीजिए क्या है समयावता। आप लोग पेंटेन का सूत्र बता सकते हैं? पेंटेन C5H12। क्या आप नॉर्मल पेंटेन, आइसो पेंटेन, नियो पेंटेन का नाम सुने हैं? तो ये है नॉर्मल पेंटेन। बढ़िया से देखते रहिएगा। ये है आइसो पेंटेन। ये आइसो पेंटेन का स्ट्रक्चर।
ये नियोपेंटेन का स्ट्रक्चर, तीनों का सूत्र C5H12 है। गिन लीजिए, देख लीजिए, तीनों का अणु सूत्र C5H12 है, तीनों का, लेकिन संरचना सूत्र अलग अलग है। इसमें 5 कार्बन का सीधा चेन गया है, इसमें 4 कार्बन का सीधा चेन गया है, एक ब्रांच निकला है। इसमें 3 कार्बन का सीधा चेन गया है, 2 ब्रांच निकला है। लेकिन तीनों में कार्बन 5 है, तीनों में हाइड्रोजन 12 है। लेकिन आप इसको नॉर्मल पेंटेन कह रहे हैं, इसको नियोपेंटेन, और इसको आइसोपेंटेन, और इसको नियोपेंटेन। तो हम समझाना ये चाहते हैं कि तीनों का अणु सूत्र समान है, लेकिन संरचना सूत्र अलग अलग, भौतिक और रासायनिक गुण अलग अलग। आपको बता दें कि यहाँ कार्बन कार्बन के बीच इलेक्ट्रॉन का साझेदारी हुआ है, न कि स्थानांतरण। और ये समझौता की घटना कोई दिखाता है तो स्वसंयोजक यौगिक दिखाता है, विद्युत संयोजक यौगिक। तो विद्युत संयोजक यौगिक इस तरह के घटना का मतलब प्रदर्शन नहीं करते हैं। समझौता क्या है? जब किसी यौगिक का अणु सूत्र समान होता है और संरचना सूत्र और भौतिक और रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होता है, तो ये समायवी कहलाते हैं, और ये घटना समावयवता। एक एग्जाम्पल और समझौता को सहज ढंग से समझाने के लिए, इथाइल अल्कोहल का सूत्र बोलिए। इथाइल अल्कोहल का यही सूत्र है C2H5OH। और डाई मिथाइल ईथर का सूत्र बोलिए। दोनों में कार्बन चेक कीजिए, हाइड्रोजन चेक कीजिए, ऑक्सीजन चेक कीजिए, दोनों का अणु सूत्र समान है। देखिए C2 दोनों में, H6 दोनों में। ओ, एक का नाम इथाइल अल्कोहल, एक का नाम डाइमिथाइल ईथर। एक को आप ड्रिंक के रूप में, शराब के रूप में यूज करते हैं, और एक को सूंघते ही बेहोश, डाइमिथाइल ईथर। मतलब हम क्या समझाना चाहते हैं? वैसे यौगिक जिसका अणु सूत्र समान, संरचना सूत्र भिन्न भिन्न, भौतिक और रासायनिक गुण भिन्न भिन्न, तो इस तरह के यौगिक को इस धरती पर समायवी कहते हैं, और इस घटना को समायवता। सोचिए कि आप किचन में 2 तरह का डिस्क बना रहे हैं, व्यंजन समान मतलब अमाउंट में आप मटेरियल डाल रहे हैं, चीनी, नमक या जो भी मसाला, तो निश्चित है कि कोई ना कोई टेस्ट में थोड़ा थोड़ा समानता दिखेगा। सोचिए कि यहाँ कार्बन 2 है, हाइड्रोजन 6 है, ऑक्सीजन 1 है, फिर भी एक को आप ड्रिंक के रूप में यूज कर सकते हैं और एक को सूंघते ही बेहोश हो सकते हैं। इतना ज़्यादा अंतर है, जबकि समान संख्या में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है दोनों में। तो वैसे यौगिक को समायवी और इस घटना को समायवता। तो समायवता घटना विद्युत संयोजक यौगिक प्रदर्शित नहीं करता है। और विद्युत संयोजक यौगिक में कोई गंध नहीं होता है। जैसे विद्युत संयोजक यौगिक एक एग्जाम्पल NaCl, नमक का कोई गंध होता है? नहीं। तो ये था आपका आज का क्लास। अगर आप सभी स्टूडेंट इससे फुली सेटिस्फाइड हैं, अच्छे से संतुष्ट हैं, तो आप उस स्टूडेंट तक इस वीडियो लेक्चर को पहुंचाने में हेल्प कीजिए जिसको पढ़ाई का एकदम आवश्यकता है, इस तरह के समझकर पढ़ाई का। थैंक यू।